हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे सवाल जो कि बहुत कॉमन है और कॉमनली जो है प्रेग्नेंट लेडीज जो है मेरे से करती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज उसी पे वीडियो बनाई जाए। क्वेश्चन है, क्या गर्भावस्था के दौरान बच्चा हिचकी लेता है? क्या बच्चा अंगूठा चूसता है? क्या बच्चा सांस लेता है? इस तरह के बहुत सारे सवाल मुझे आए थे। पहला क्वेश्चन जो है, गर्भावस्था के अंदर गर्भ जो है वो हिचकी लेता है और जो हिचकी लेने वाला काम है ये नॉर्मली स्टार्ट हो जाता है 4th मंथ के बाद, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद जो है ये प्रोसेस जो हिचकी लेने वाला शुरू हो जाता है। और जब बच्चा हिचकियां लेता है, कई बार क्या होता है कि माँ जो होती है वो डर जाती है कि ये क्या हो रहा है। एक्चुअली ये बहुत अच्छा मतलब गुड साइन है, एक बहुत अच्छा संकेत है। इससे ये पता चलता है कि आपका बच्चा जो है वो बहुत प्रॉपरली और बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। बच्चे का डायफ्राम जो है वो प्रॉपर डेवलपमेंट हो रही है उसकी, और वो प्रॉपर क्या बच्चा गर्भावस्था में सांस ले पाता है तरीके से जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, लेते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से बच्चा भी जो है सांस लेता है। बट ये डेफिनेटली बच्चा जो सांस लेता है, लेकिन इसके अंदर जो होती है वो एयर नहीं होती है, मतलब देयर इज नो एयर इनसाइड द गर्भ। जैसे कि आपको पता है कि बच्चा जो है एक्चुअली जो बच्चे के चारों तरफ जो होता है वो एक पानी रहता है जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। यही फ्लूइड जो है बच्चा अपने अंदर लेता है और बाहर निकालता है, मतलब बच्चे के अंदर जो एयर की जगह जो है यही पानी जो है वो लंग्स के अंदर लेता है और उसको बाहर निकालता है। इसी से बच्चा जो है सांस लेता है और ये लंग्स के अंदर जाता है। इससे इस प्रोसेस से क्या होता है कि बच्चे का जो लंग्स होता है वो भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करता है। बच्चे जो गर्भावस्था में बच्चा सांस जो लेता है वो यही उसका प्रोसीजर लेता है, वो पानी को एमनियोटिक फ्लूइड को अंदर लेता है और छोड़ता है, बट वहां पे सांस लेने के लिए एयर नहीं होती है। और इस प्रोसेस से जो है ये बच्चा जो ये प्रक्रिया करता है, इससे बच्चे के लंग्स जो होते हैं उसकी भी प्रॉपर ग्रोथ होती है। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि अंगूठा चूसता है। जी हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत सारी ऐसी वीडियो भी देखी होगी, बच्चा जो होता है वो अपना अंगूठा चूस रहा होता है। और कई बार क्या होता है, बच्चा अंगूठे के बजाय अपनी पूरी उंगलियां उन्होंने मुंह में डाली होती है और उसको वो मतलब सकलिंग कर रहे होते हैं। ये नॉर्मली एक प्रोसीजर होता है। जी हाँ, बच्चा जो है अंगूठा चूसता है, नॉर्मली अंगूठा चूसता है और बच्चे के लिए ये एक सूदिंग मैकेनिज्म होता है। कई बार क्या होता है कि बच्चा अंगूठा नहीं, सारी उंगलियां जो है मुंह में डाल के उसको चूस रहा होता है। बच्चा गर्भ के अंदर सुन भी सकता है और फर्स्ट चीज जो पहली चीज जो बच्चा सबसे पहले सुनता है दैट इज माँ की हार्ट बीट। माँ की जो दिल की धड़कन होती है उसको बच्चा जो है वो सबसे पहले सुनता है। और नॉर्मली ये जो प्रोसीजर होता है सुनने वाला, ये 18 से 20 हफ्ते के बाद यूजुअली जो है बच्चा सुनने लग जाता है और ये प्रोसीजर जो है स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे जैसे ही टाइम बढ़ता है, बच्चा जो है वो बाहर वाली बातें जो होता है उसको भी सुनना शुरू हो जाता है। जो लोग बात कर रहे होते हैं या माँ जो है आपस में बात कर रही होती है, लोग जो आपस में बात कर रहे होते हैं, बच्चा वो भी सारी बातों को सुनता है। या माँ अगर किसी से कोई बात कर रही है, उस बात को भी बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से सुनता है। इसी वजह से बच्चे जो है वो माँ की आवाज को बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से पहचान लेता है, सिर्फ यही कारण होता है। जी हाँ, ये जो अभिमन्यु वाली कहानी थी कि उसने माँ के गर्भ के अंदर ही चक्रव्यूह को भेजना सीखा था, ये बिल्कुल दैट इज ट्रू। यानी कि ये बात बिल्कुल सच है कि बच्चा जो है वो माँ के अंदर से ही, मतलब गर्भ के अंदर से ही जो है वो सुनना शुरू कर देता है। और माँ की आवाज को स्पेसिफिकली बच्चा जो है बहुत अच्छे से मतलब पहचानता है और पहचानना शुरू कर देता है। इसीलिए माँ और बच्चे का जो बॉन्ड होता है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग और गुड बॉन्ड होता है। कई बार क्या होता है कि माँ मतलब कभी अपने बच्चे के साथ भी बात कर रही होती है और इससे क्या होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग जो होता है ना बॉन्ड जो वो डेवलप होता है। और माँ बाप को वैसे भी बच्चे के साथ जो है गर्भ अवस्था में अपने गर्भ के साथ बात करनी चाहिए। और इससे जो होता है, और मैं भी हर एक मतलब पेरेंट्स को जो कि मतलब जिनकी जो प्रेग्नेंट है या जो गर्भ अवस्था में है, मैं उनको रिकमेंड करूंगी कि वो अच्छी अच्छी बातें करें अपने बच्चे के साथ, अच्छी अच्छी आपस में बातें करें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, कथाएं करें और अच्छा मतलब संस्कार ले और दूसरों को दे, ताकि आपके बच्चे तक भी ये सब चीजें पहुंचे और आपका बच्चा जो है इससे जो है वो बहुत अच्छे संस्कार भी उसमें डेवलप होंगे। अब अगला सवाल है कि बच्चा जो है गर्भ अवस्था में बच्चा जो है वो निगल भी सकता है। यस,
स्वॉलोइंग वाला जो मैकेनिज्म होता है, यानी कि जो बच्चा कुछ भी चीज जो होता है उसको अंदर निगलता है, ये जो गर्भ में ही ये प्रोसेस भी वो बच्चा सीख लेता है और वो रेगुलरली एमनियोटिक फ्लूइड को स्वॉलो कर सकता है और वो कर रहा होता है, क्योंकि बच्चे के चारों तरफ जो होता है वो एक पानी रहता है जो कि एमनियोटिक फ्लूइड जिसे हम कहते हैं, उसी को वो स्वॉलो करता है, उसको निगलता है और उसको फिर मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जो है उसको पास ऑन करता है। इससे क्या होता है कि बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी प्रॉपरली ग्रोथ करता है। जी हाँ, सो बच्चा जो है स्वॉलो का प्रोसेस भी जो है वो पेट से अंदर से ही सीख के आता है, उसको एमनियोटिक फ्लूइड को वो बहुत प्रॉपर तरीके से स्वॉलो करता है और उसको डाइजेस्ट करता है, उसको पास ऑन करता है। तो ये प्रोसेस भी जो है बच्चा गर्भावस्था में अंदर से ही सीख के आता है और इससे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी प्रॉपर ग्रोथ करता है। अगला सवाल है कि बच्चा जो है क्या वो आपके इमोशन को भी पहचान सकता है या उसको आपके इमोशंस का फर्क पड़ता है? जी हाँ, बच्चे को माँ बाप के इमोशंस का बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप खुश रहेंगे तो बच्चा भी आपका डेफिनेटली खुश रहेगा। और आप ये चीज नोटिस करना कि अगर आप खुश हैं तो आप अगर अपने बच्चे की मूवमेंट को काउंट करोगे तो आपका बच्चा जो है 10 से ज्यादा, मतलब नॉर्मली जो है बच्चा 8 से 10 बार जो है वो नॉर्मली हिलता है। अगर आप खुश होंगे तो आपका बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से मूवमेंट करेगा। और अगर आप दुखी रहेंगे तो आपके बच्चे पे भी इस चीज का बहुत इफेक्ट पड़ता है। बच्चा जो है प्रॉपर ग्रोथ नहीं करता है, बच्चा भी स्ट्रेस में चला जाता है अगर आप स्ट्रेस में होंगे। और उस दिन आप ये चीज नोटिस करना कि आपका बच्चा जो है वो प्रॉपर मूवमेंट भी नहीं करेगा, उसकी मूवमेंट जो होती है डेफिनेटली 10 से कम बार होगी, ये आप चीज नोटिस कर सकते हैं। सो जी हाँ, बच्चे को आपके इमोशंस का भी बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्भ अवस्था में माँ को हमेशा खुश रहना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, ताकि आपके बच्चा जो है वो खुश रहे। आपका बच्चा खुश रहेगा तो वो प्रॉपर मूवमेंट करेगा और उससे बच्चे की ग्रोथ भी प्रॉपरली होगी। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड लाइक कमेंट शेयर जो जरूर करना। थैंक यू सो मच।